लेसन नंबर 12। जैसा नज़रिया वैसा संसार। दुनिया को देखने का हर व्यक्ति का अपना नज़रिया होता है। गुलाब के पौधे में किसी को फूल नज़र आता है तो किसी को कांटे। जो व्यक्ति जैसा सोचता है उसे दुनिया वैसी ही नज़र आती है। कुछ लोगों को समस्या दिखती है तो कुछ लोगों को हर ओर अवसर। कुछ लोग जन्मदिन पर दुखी होते हैं कि उम्र कम हो गई तो कुछ लोग खुश होते हैं कि एक शानदार साल बीता और एक शानदार साल सामने है। अपनी सोच के अनुसार चीज़ें नज़र आती हैं और वैसे ही घटती हैं। 4 अंधे एक राजा के दरबार में गए। राजा ने उन्हें एक हाथी दिया और कहा, जिसका तुम स्पर्श कर रहे हो उसका वर्णन करो। जो व्यक्ति पूंछ की तरफ खड़ा था उसने कहा कि हाथी रस्सी की तरह होता है। जो व्यक्ति पैर की तरफ खड़ा था उसने कहा कि हाथी पेड़ के मोटे तने की तरह होता है। जो व्यक्ति सूंड की तरफ था उसने कहा कि हाथी सांप की तरह होता है। जो व्यक्ति पेट की तरफ था उसने कहा हाथी मोटी दीवार की तरह होता है। और चारों बहस में उलझ पड़े। सार यह है कि हर व्यक्ति हर वस्तु और घटना को अपने नज़रिए से देखता है। एक व्यक्ति किसी के लिए बुरा हो सकता है तो किसी के लिए अच्छा। एक ही वस्तु या मुद्दे के बारे में विभिन्न लोगों की विभिन्न राय होती है और सब अपना राग अलापते हुए अड़े रहते हैं। इसलिए अपने नज़रिए पर काम कीजिए। यदि आपका नज़रिया सुख ढूंढने वाला होगा तो सुख स्वयं ही आपका साथी बन जाएगा, और यदि आपका नज़रिया दुख ढूंढने वाला रहेगा तो दुख आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। किसी भी वस्तु या मुद्दे को किसी एक कोण से देखकर राय बनाना भी नुकसानदेह है। अतः पूर्ण राय बनाने के पूर्व रुकें, अलग कोण से सोचें और फिर निर्णय लें। सुख ढूंढने की आदत बनाएं, विपत्तियों में अवसर ढूंढने का प्रयास करें, क्योंकि सिर पकड़कर बैठने से कुछ नहीं होगा। जूतों की एक प्रसिद्ध कंपनी ने अफ्रीका में अपना कारोबार फैलाने के लिए एक सेल्समैन को बाज़ार का जायज़ा लेने भेजा। सेल्समैन ने वहां पहुंचकर देखा कि अधिकतर लोगों के पैर में जूते नहीं थे। निराश होकर उसने कंपनी को रिपोर्ट भेजी कि बुरी खबर है, यहाँ कोई जूते नहीं पहनता। इसके बाद कंपनी ने दूसरे सेल्समैन को भेजकर उसकी राय जाननी चाहिए। कुछ समय बाद उत्साहित सेल्समैन की रिपोर्ट मिली। उसने लिखा, बहुत अच्छी खबर है, यहाँ अच्छा व्यवसाय होने की पूरी संभावना है, हमें खूब मुनाफा होगा। यहाँ के लोग जूते नहीं पहनते, बस एक बार उन्हें जूतों का महत्व समझाना होगा। मित्रों, स्वयं को व अपने परिवार को आशावादी सकारात्मक सोच दीजिए, क्योंकि धन दौलत देने वाले माता पिता से ज़्यादा श्रेष्ठ वे माता पिता होते हैं जो अपने बच्चों में सही नज़रिए का विकास कर पाते हैं। यदि नज़रिया नकारात्मक है तो आप तमाम सुविधाओं के बीच भी परेशान रहेंगे, क्योंकि समृद्धि से संतुष्टि का मीटर नहीं घूमता। यदि समृद्धि और संतुष्टि के बीच सीधा संबंध होता है तो धनी उद्योगपति और फिल्म स्टार अवसाद से आत्महत्या नहीं करते। सबके दुखी होने के कारण एक समान हैं। जैसे दूसरे इच्छानुसार व्यवहार नहीं करते, घटनाएं मनमाफिक नहीं घटती, पिता पत्नी पुत्र भाई आदि का स्वभाव अच्छा नहीं है। लोग तमाम गलतियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार मानते हैं। ज़रा एक क्षण ठहरिए, नज़रिए पर गौर कीजिए। दुनिया में सबको बदलने का असफल प्रयास करने से सरल है खुद को बदल लेना।